नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर कर दीजिए। और मेरा प्रॉमिस है दोस्तों आप लोगों से कि उत्तराखंड में जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं इसकी तैयारी मैं आपको कराऊंगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, पेड क्लास लेनी है, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको सभी क्लास आपको अवेलेबल हो जाएगी। नोट्स आप परचेज कर सकते हैं ईजिली। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, निम्न में किन तहसीलों को जोनसर बाबर क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किन तहसील को जोनसर बाबर क्षेत्र कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। क्या कालसी, विकासनगर, त्यूनी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कालसी और चक्राता, त्यूनी। क्यों? देहरादून जिले का जो उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग है दोस्तों, वो जोनसार बाबर क्षेत्र कहलाता है। ये भी पेपर में पूछा जाता है कौन सा। क्वेश्चन का सिलेक्शन देखना दोस्तों, मैंने कितने अच्छे क्वेश्चन इसमें डाले हैं जो आगामी आपके हर एक एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद रहने वाले, चाहे वो उत्तराखंड री एग्ज़ाम क्यों ना हो, वीडियो वीपीडी वाला। इसके अंतर्गत यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से चक्राता, कालसी और त्यूनी तहसील आती हैं। यह क्षेत्र मुख्य रूप से जोनसार जनजाति का निवास था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मूर्तियों का भंडार किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मूर्तियों का भंडार जो कहा जाता है, लाखा मंडल, यानी कि लाख मूर्तियों वाला स्थान भी कहा जाता है। लाखा मंडल देहरादून में है। देहरादून जिले में दोस्तों ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी हमारी पहले नंबर पे काली नदी है, दूसरे नंबर पे यमुना नदी है, जहाँ खुदाई में प्राचीन मूर्तियाँ और शिवलिंग प्राप्त हुए। और यही कारण है दोस्तों, प्राचीन शिव मंदिर है और मुख्य आकर्षण केंद्र रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन से है? देखिए उत्तराखंड में लगभग 65, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, 65 अनुसूचित जनजाति है, लेकिन उनसे 5 जनजाति बहुत मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है। तो गढ़वाल क्षेत्र की जो सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है वो है आपका जोनसारी जनजाति। जोनसारी समुदाय दोस्तों गढ़वाल का सबसे बड़ा, उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा। ध्यान से समझिएगा, 3-4 क्वेश्चन एक साथ क्लियर कर रहा हूँ। तो उत्तराखंड का तो दूसरा बड़ा है, और राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय जो समूह है हमारे उत्तराखंड में वर्तमान में, वो समूह है थारू, जो कुमाऊं के उधमसिंह नगर में पाया जाता है। तैयारी बहुत अच्छी कराऊंगा, बस आपको वीडियो देखती रहनी है और निशान आप जरूर लगाइएगा। उत्तराखंड में महासू देवता किस जनजाति के सर्वमान्य और महत्वपूर्ण देवता है? जो महासू देवता है। तो वेरी गुड, सही राइट आंसर है, जोनसारी जनजाति के हैं महासू देवता। यहाँ पर देखिए दोस्तों, महासू देवता जोनसारी जनजाति के सबसे बड़े और आराध्य देव माने जाते हैं। हनोल में स्थित एक महासू मंदिर है, इस जनजाति का ही सबसे पवित्र और धार्मिक स्थल है। महासू देवता को ही भगवान शिव का रूप दोस्तों माना जाता है। चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और लगाइए निशान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हारुल नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो हारुल नृत्य भी दोस्तों हनोल मंदिर से संबंधित है और जोनसारी जनजाति से ही संबंधित है। हारुल नृत्य यहाँ पर एक बेहद प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और इस नृत्य को करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है दोस्तों? राम तुला वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इन पीडीएफ को बनाने में दोस्तों मेहनत लगे ना लगे, पर क्वेश्चनों को छांटने में मुझे बहुत मेहनत लगती है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो तैयारी करते रहें और देखते रहें आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही होने वाले हैं। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा, देखिए मैंने कामेट का भी बताया था, 7,756 है, ठीक है। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी, 7,817, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, पंचाचूली पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? फटाफट बताइए, पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई है दोस्तों 6,904 मीटर है। जी हाँ, पंचाचूली पर्वत पेपर में पूछ लिया जाता है कहाँ है भाई। पंचाचूली पर्वत जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के दारमा घाटी में स्थित है। दारमा घाटी भी याद होनी चाहिए भैया कहाँ है। तैयारी बहुत बेहतरीन कराऊंगा, बस आपको अब देखना, देखो समय आ गया है कि रिकॉल करने का, कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी उम्दा है, कितनी अच्छी है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसकी कुल ऊंचाई जो है दोस्तों 6,904 मीटर है। ऊंचाई भी जरूर याद रखिएगा। जो 5 चोटियों का समूह है, जिसे पांडवों के चूल्हे के नाम से भी पौराणिक मान्यता प्राप्त है। देखिए क्वेश्चन छांटने में मुझे बहुत मेहनत लगी। पांडवों के चूल्हे किस चोटी को कहा जाता है? तो पंचाचूली को कहा जाता है। नेक्स्ट है नीति किंगरी बिंगरी दर्रे किस जनपद में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए नीति बिंगरी दर्रे किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी इज
राइट आंसर है चमोली में। देखिए क्या है दोस्तों, कई बार ये नाम से भी आ जाता है कि नीति किंगरी बिंगरी क्या है, तो ये कई सारी चीज़ें हैं। देखिए नीति है, किंगरी बिंगरी है, माणा है, बालचा है, घाटलिया है, ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो चमोली जिले में हैं। और तिब्बत और चीन उपयोग प्राचीन काल में भारत तिब्बत व्यापार के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। मज़ा आ रहा है ना दोस्तों क्वेश्चनों का सिलेक्शन देखकर। और यकीन कीजिएगा मेरे क्वेश्चन से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएंगे। आप लिख लीजिए, आपकी तैयारी एक तरफ, और इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करते रहें तो आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुलिंगला और थांगला दर्रा भाई किस जनपद में है? मुलिंगला और थांगला जो दर्रा है दोस्तों वो पिथौरागढ़ जनपद में है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद में। थांगला, मुलिंगला, नेल्लंग और सांग चोकला दर्रा जो है उत्तरकाशी और तिब्बत यानी कि चीन को जोड़ता है। ये स्थित जो दुर्गम हिमालय दर्रे हैं वहाँ पर पहुँचना बड़ा कठिन है। ये दर्रे हैं आपके उत्तरकाशी जनपद में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बाराहोती दर्रा निम्न में से किन जनपदों को जोड़ता है? बाराहोती दर्रा फटाफट बताइए दोस्तों। बाराहोती दर्रा जोड़ता है चमोली और पिथौरागढ़। देखिए सबसे ज़्यादा दर्रे हैं आपके चमोली जिले जनपद में, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड में किस वर्ष का भूकंप जो था सर्वाधिक तीव्रता का था? काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी हताहत हुआ था, और भौगोलिक क्षेत्रफल को तो नुकसान हुआ था लेकिन जो राजनीति थी उत्तराखंड की उस समय की उसको भी काफ़ी प्रभावित हुई थी। उसे सन 1803 का था। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बद्रीनाथ का सबसे बड़ा भूकंप आया था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, यही कारण है दोस्तों गोरखाओं ने भारत पर क्या कर उत्तराखंड पर आक्रमण कर और इसको अपने कब्जे में ले लिया था और आसान बना दिया था उनका कहीं ना कहीं। निम्न में कौन सा भूकंप जो था सर्वाधिक तीव्रता था? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपने देख लिया, चमोली जिले में 1919 में आया था। 29 मार्च 1999 को चमोली में आया था और भूकंप अत्यधिक तीव्र 6.8 रिएक्टर की आया था। उत्तराखंड में नाहन पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? नाहन पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाहन पर्वत श्रृंखला है आपके हल्द्वानी नैनीताल में। हल्द्वानी का नाम जो हल्द्वानी पड़ा है दोस्तों वो हल्दी के पेड़ होने के कारण पड़ा है। कई लोगों की कई यहाँ पर तर्क दिए गए हैं, तो फिलहाल ये जरूर याद रखिएगा। और कौन सा जिला सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो सभी का आंसर राइट होगा, पिथौरागढ़ जिला है जो ऑप्शन नंबर सी है। इसकी सीमाएं दोस्तों उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल और से लगी हुई है, और सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील ये बॉर्डर है पिथौरागढ़ का, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बना कर रखता है। आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी, प्रीवियस पेपर भी मिल जाएंगे, हमारे यहाँ नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, क्लास भी अवेलेबल हो जाएंगी, ये मेरा प्रॉमिस है, सब कुछ मिल जाएगा आपको, पढ़ने वाले चाहिए आप। लघु हिमालय किसके मध्य आता है दोस्तों? लघु जो हिमालय, छोटा हिमालय जो है वो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में आता है। लघु हिमालय यानी या मध्य हिमालय भी बोल सकते हैं इसको, ये महान हिमालय तथा दक्षिण में जो श्रेणी है बरही हिमालय इसके बीच स्थित है। उत्तराखंड के अधिकांश जो पर्यटन स्थल हैं इसी श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखिएगा, लघु हिमालय श्रेणी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, नंदोर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नंदोर नदी है दोस्तों नैनीताल में, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कहाँ से? चोर गलिया नैनीताल में। जी हाँ, यहाँ पर एक निकटवर्ती जंगल है, पहाड़ी है। नंदोर नदी का उद्गम जो है नैनीताल के चोरगलिया क्षेत्र से होता है, और ये जो बहकर आती है फिर उधमसिंह नगर में प्रवेश कर जाती है। संगचुंगना निरकुर्द किसकी सहायक नदी है? ये नदियों के नाम हैं और बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। कुटी यांगटी जो नदी है उसकी सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा ताल जो है नंदा देवी मंदिर के निकट है? तो कौन सा ताल है दोस्तों जो नंदा देवी माता के निकट है? वो है आपका बेनी ताल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेनी ताल जो है दोस्तों चमोली जिले में आदि बद्री नंदा देवी मंदिर क्षेत्र के निकट स्थित एक प्राकृतिक झील है, और यहाँ बुग्याल जो है नज़ारे पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। दोस्तों आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं, आपको किस प्रकार की क्लास लेनी है। जब भी GK GS की भी क्लास चलने वाली है, करंट अफेयर्स की भी क्लास चलने वाली है,
तो दिल से दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिएगा ताकि लाइव क्लास भी आपको जल्दी दे सकें। निम्न में से कौन सा गर्म कुंड है? तो गर्म कुंड दोस्तों सूर्य से याद रख लेना, सूर्य कुंड गर्म कुंड है। तप्त कुंड चमोली में है। गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में है। तो ये सभी जो हैं गर्म कुंड के उदाहरण हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहाँ है ये भी मैंने आपको दिया है। जैसे सूर्य कुंड जो है उत्तरकाशी में है, बद्रीनाथ कुंड चमोली में है और गौरी कुंड जो है रुद्रप्रयाग मार्ग पर स्थित है। वर्ष 1918 में दोस्तों किनके प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी? एक क्वेश्चन देखिएगा, कितने सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो किनके प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो वो थे बैरिस्टर मुकुंद लाल जी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। किनके प्रयासों से दोस्तों गढ़वाल कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। सन 1918 में बैरिस्टर मुकुंद लाल और गढ़ केसरी जिनको बोलते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के संयुक्त प्रयासों से ही गढ़वाल की स्थापना हुई और जिसने गढ़वाल के क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने की मुख्य भूमिका निभाई थी। दोस्तों मज़ा आ रहा है ना? तो दिल से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, स्टेटस लगाइएगा। बस इतना सा रिक्वेस्ट है आपसे, इतना सा प्यार चाहिए आप लोगों से। निम्न में से किस कांड को पूरे विश्व ने कुर्स शासक की कुर्स साजिश कहकर निंदा की थी? तो ये तो सभी को याद होगा। खैर, मुजफ्फरनगर कांड 1994। एक्चुअली हुआ क्या था? 2 अक्टूबर 1994 का दिन था। उत्तर प्रदेश के रामपुर तिरहा जो मुजफ्फरनगर में स्थित है, वहाँ पर हमारे उत्तराखंड की महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, यहाँ पर पुरुष इकट्ठे हुए थे और दिल्ली जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे दोस्तों? दिल्ली। और आंदोलनकारी द्वारा वहाँ पर पुलिस द्वारा वहाँ पर कुछ अमानवीय अत्याचार और गोलाबारी की गई थी। इस बर्बरता को भी दोस्तों उत्तराखंड में देश विदेश में बल्कि कुर्स शासक की कुर्स साजिश के रूप में घोर निंदा हुई थी। तो ये मुजफ्फरनगर कांड है 1994 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथक राज्य हेतु उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब हुआ था? जोड़ लगाइए, आपके अपने आंसर भी लगाइए दोस्तों। 1976 में हुआ था। और नेक्स्ट है उत्तराखंड वन्य जीव संरक्षण केंद्र यानी कि मोतीचूर वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, वो किस राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित कर दिया गया था बाद में, या समाहित कर दिया गया था? तो आंसर इज राइट आंसर होगा, बताइए फटाफट। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983। तो ये कुछ याद रखिएगा। वर्ष 1983 में 3 प्रमुख अभ्यारण्य थे, मोतीचूर 1935, चिला वन्यजीवन 1977 और राजाजी दोस्तों जो 1948 को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। और यह उद्यान मुख्य रूप से हाथियों और बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। यानी कि इन तीनों को मिलाकर बना दिया गया राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में। कौन सी नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। उत्तराखंड का भी और हिमाचल का जो बॉर्डर बनाती है वो नदी है आपकी टोंस और यमुना नदी। जी हाँ, टोंस नदी ध्यान रखना, यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सा मेला दोस्तों मुख्यतः धनुष बाणों के लिए प्रसिद्ध है? धनुष बाणों के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो वो ऑप्शन नंबर है बिस्सू मेला। बिस्सू मेला उत्तरकाशी और देहरादून के जोनसार बाबर क्षेत्र में आयोजित होने वाला एक स्थानीय मेला है। वेशभूषा में धनुष बाण यानी कि टोटा खेल का प्रदर्शन करते हैं। यह मेला जो है दोस्तों बैसाखी के अवसर पर लगता है। बहुत मेहनत से दोस्तों मैंने PDF बनाई है। अब आप लोगों का काम है इस PDF को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन मिल सके, हम और थोड़ी अच्छी चीज़ें ला सकें। मेरा अगला विचार है इसमें थोड़ा चित्र बनाकर भी मैं आपको समझाऊँ इस PDF में। तो लेकिन ये आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होगा। कौन सा फिल्म दोस्तों कुमाऊनी बोली की प्रथम फिल्म है? कुमाऊनी बोली की जो प्रथम फिल्म है वो है दोस्तों मेघा आ, यानी कि मेघा आ कुमाऊनी बोली में प्रथम क्षेत्रीय फिल्म थी जिसका निर्माता थे काका शर्मा जी। और वहीं दूसरी जो फिल्म थी वो थी जगवाल 1983 की, उत्तराखंड की पहली और गढ़वाली बोली की प्रथम फिल्म मानी जाती है। ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन मैं आपको एक क्लिक में समझा रहा हूँ। कल्पनाथ बुग्याल किस जनपद में है भैया? तो कल्पनाथ बुग्याल है आपका रुद्रप्रयाग जनपद में। कल्पनाथ बुग्याल उत्तराखंड के चमोली में पंच केदारों में से एक कल्पेश्वर महादेव मंदिर के पास है और यह मखमली घास आपको देखने को मिलेगी। केदारकंठा बुग्याल की जनपद में स्थित है? फटाफट बताइए। यह है आपका उत्तरकाशी जनपद में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट। नंदा राज्य यात्रा कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है? इसका इतिहास जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूर आ जाता है यहाँ से।
यह है 12 वर्षों के बाद आयोजित की जाती है। यह चमोली से जनपद से शुरू होकर होमकुंड तक जाने वाली लगभग 280 किलोमीटर की अत्यंत कठिन पैदल धार्मिक यात्रा है और जिसे हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड की महिला द्वारा तिलहरी आभूषण पहना जाता है। तिलहरी आभूषण जो पहना जाता है दोस्तों, वो पहना जाता है आपके गले में। तो आभूषण भी जरूर याद कीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पहना जाता है। चाहे गढ़वाल की महिलाएं हों चाहे कुमाऊं की, दोनों ही विवाहित महिलाएं तिलहरी आभूषण को गले में पहनती हैं और यह मांगलिक आभूषण है, यानी कि एक प्रकार की पारंपरिक आभूषण है। यह सोने के दानों और हरे काले मोतियों की माला से मिलकर बना होता है। तो ये है दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि वीडियो का अंत हो रहा है, मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, तो मुझे आज जरूर बताइए कि लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये है महत्वपूर्ण वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।